कांग्रेस का यह वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि दलितों को भी, यानी जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं मुसलमान, उन लोगों को भी दलित का एक हिस्सा, मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसको दलित का पार्ट बनाया जाए। दलितों को मिलने वाले जो सुविधाएं उसके अनुसार भी उनको ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो चाहे वह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय रहे हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन मुद्दों की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में लोग लूट करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीजें क्या है? ये सच उजागर हो रहा है और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पेत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं। तो इन दोनों के प्रति देश को सतर्क रहना होगा, आम जनमानस को सतर्क रहना होगा और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के इन मंसूबों को पूरी तरह खारिज करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का अपना सही उपयोग करना होगा।